हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो ये है शाम का समय। यहाँ पर हिमांक जिद करने लग गया था, मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो, किस मम्मा समोसे ही खाना है। तो मैं ये समोसे बना रही हूँ। रात के 8:30 समथिंग से मैंने शुरू किया था। मैं सोच रही थी कि उसको थोड़ा सा उल्लू बना दूँ, ना बनाऊँ ना बनाऊँ, बट वो जिद पकड़ कर बैठ गया। फिर आखिर में मुझे समोसे बनाने ही पड़े। तो यहाँ पर मैं समोसे में आलू का मसाला फिल कर रही हूँ। और आपको मेरी समोसे की वीडियो अगर देखनी हो तो मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने समोसे में फिलिंग डाल दी है सभी समोसे में, और अब बस इनको तेल में डालना बाकी है। तो यहाँ पर तेल भी गरम था, मतलब गरम करके मैंने इसको ठंडा किया, फिर इसमें समोसे डाले थे। तो यहाँ पर ये दोनों देखिए कितने खुश हो गए थे समोसे खाने के बाद। और ये वाला जो वीडियो है ये अगली मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है और रोज़ की तरह मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो चलिए बैठकर आराम से पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी बाहर हॉल में लेकर बैठ गई थी। तो पानी पीने के बाद मैं करती हूँ कुछ योगासन वगैरह, जो कि मुझे जो साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे नाक में एलर्जी है। तो जिसके कारण मुझे सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, अचानक से छींकें आने लगती है। तो उसके लिए बहुत रिलीफ देते हैं ये वाले योगासन, तो मैं करती हूँ। तो इसमें से 2-3 योगासन मैं अभी फ़िलहाल में कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं एलर्जी के लिए। तो इसमें से मैं एक कर रही हूँ ये वाला, जिसमें हमको नाक के दोनों पॉइंट के पास प्रेशर देकर नॉर्मली सांस लेनी और छोड़नी है। और इसके बाद नेक्स्ट करती हूँ मैं अनुलोम विलोम, जो कि सभी को पता है किस तरह से किया जाता है। और नेक्स्ट एक मैं करती हूँ, जो कि अभी मुझे थोड़ी-सी पेट की समस्याएँ भी चल रही हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारे पेट में जमी गंदगी जो रहती है वो निकल कर बाहर निकल जाती है शरीर से। तो इस टाइप के मैं ये 2-3 योगासन कर रही हूँ। और करना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। हम गृहिणियाँ अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं। इतनी बिज़ी लाइफ़ हम लोग जी रहे हैं, जो कि हम लोगों को थोड़ा-सा अपने लिए निकालना ही चाहिए समय। और हम गृहिणियों की आदत होती है कि हम सबके लिए कर देंगे, सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, बस खुद को छोड़कर। तो मेरा मानना है कि कुछ टाइम खुद के लिए जिया जाए। और सुबह का ये वाला जो टाइम है ना, इससे बेहतर मेरे ख़्याल से 24 घंटे में कोई सा भी टाइम नहीं है जो खुद के लिए जिया जाए। तो यहाँ पर मैं बस यही सारी चीज़ें सोचकर अपने लिए थोड़ा योग करने का टाइम निकाल रही हूँ आजकल। और योगा करने के बाद मैं फिर लग जाती हूँ अपने कामों में, साफ़-सफ़ाई में। तो मैंने हॉल वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, झाड़ू लगा दी थी, और तब तक बच्चे भी मेरे उठ चुके थे। तो उन दोनों को ब्रश, पेस्ट वगैरह मैं दे रही थी ताकि दोनों ब्रश कर लें और रेडी हो जाएँ। तो यहाँ पर उनको ब्रश वगैरह देने के बाद दोनों को मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सो गाइस, यहाँ पर मेरा पोछा लग चुका था और मैं आ गई थी नहाकर। जब तक झाड़ू पोछा ना हो तब तक नहाने का मन नहीं करता है मेरा। मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ। और साथ साथ नहाने के साथ साथ कपड़े भी धो लेती हूँ, जितने रहते हैं उतने। और बाकी के अगर कुछ अगर रहते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही धोती हूँ। नहाने के बाद कपड़े भी बहुत कम ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट रही थी भिंडी। आज भिंडी बनानी है, तो जो कि मैंने रात में धोकर रख दी थी। और
बच्चे मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, निकुंज तैयार हो गए हैं और हिमांक अभी नहा कर आए हैं। तो आजकल दोनों भाई खुद से हो जाते हैं रेडी, और थोड़ा बहुत हेल्प करना रहता है तो कभी हस्बैंड जी कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। कंघा वगैरह करना रहता है, टाई वगैरह पहनाना रहता है, तो बाकी वो खुद से नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, और कभी कभी बीच में मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पर इसका टॉवल खुल गया था, तो मैं इसको चिढ़ा रही थी कि अब तुम वायरल हो जाओगे, कैमरे में सब कैद हो गया है। तो वो कैमरा ढूंढने लगा कि कहाँ पर लगाया आपने कैमरा। तो हम लोग इससे बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं चुटकू से, क्योंकि इसको है ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और ये हमारा जो बड़ा वाला बेटा है ना, बहुत ज़्यादा शैतान है, हमेशा उसकी छेड़ करता रहेगा, और फिर बस ऐसे झगड़ा शुरू हो जाता है दोनों का। तो यहाँ पर मेरी भिंडी कट चुकी है, और आज भिंडी बनानी थी, तो भिंडी कट हो गई है, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर तेल में मैंने सिंपल ही सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है मसाले वाली। यहाँ पर बस मैंने राई, जीरा और हरी मिर्च डाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को केवल जो ग्रीन ग्रीन सी दिखती है ना, थोड़ी सी पकी, बस हल्की सी पकने के बाद जो ग्रीन ग्रीन सी रहती है, बस वैसी ही भिंडी पसंद है। बच्चों को ज़्यादा तली हुई और कुरकुरी भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मसाले वाली भी। उनको बस केवल हल्दी और धनिया, बस यही डला होना चाहिए, बाकी कुछ भी मसाले नहीं डले होने चाहिए, लाल मिर्च वगैरह। और अभी हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको भी मसाले नहीं खाने हैं, बोल रहे थे मुझे दिक्कत हो रही है मसालों से। तो फिर मैंने यही बना ली थी सिंपली, ताकि सब लोग यही खा लेंगे। पर मुझे थोड़ा-सा चटपटा खाने का मन रहता है, तो और मुझे पर्सनली भिंडी पसंद है भी नहीं, तो फिर मैंने जब खाना खाया, तो मैंने इसी में ही दही डालकर, थोड़ा मसाला डालकर और दही डाल लिया था अपने लिए, और ताकि मैं अच्छे से खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे भिंडी पसंद नहीं है। और छाछ वाली भिंडी, कढ़ी, छाछ वाली जो भी चीज़ें रहती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और सुबह के टाइम में तो इस टाइप का ही खाना मिल जाता है ना मुझे छाछ वगैरह के साथ, तो मुझे बस आनंद आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं समोसे। वैसे समोसे नहीं खाते हैं, वो मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो एक-एक समोसा भी ठीक से नहीं खाते हैं। बट घर में बने हैं तो फिर अच्छे से खाते हैं, और फिर मैंने छोटे-छोटे भी बनाए थे, ज़्यादा बड़े-बड़े समोसे नहीं बनाए थे। तो बच्चे बोल भी रहे थे, मम्मा आज के समोसे बहुत अच्छे लगे हैं, तो बोले कि हम लोग नाश्ता कर जाएँगे समोसे का, आप अलग से नाश्ता मत बनाना। तो यहाँ पर बस मैंने भिंडी की सब्ज़ी और सिंपल ही रोटी बना रही हूँ। तो हस्बैंड जी का भी साथ-साथ टिफ़िन रेडी कर दूँगी, क्योंकि उनका टाइम भी वही है जो बच्चों का है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद हस्बैंड जी भी निकल जाते हैं 15-20 मिनट के बाद, और अभी इस टाइम तक मेरी पूजा नहीं हुई थी, और ये लोग जब जाते हैं ना, इसके बाद ही मेरा पूजा में मन लगता है, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं लगता है। फिर मेरे मन में ये चलता रहता है, कहीं मैं लंच बनाने में लेट ना हो जाऊँ। तो बस यही दिमाग में चलता रहता है, तो जिस कारण पूजा में मन नहीं लगता है। और अगर पूजा हम कर रहे हैं तो भले 10 मिनट की करें, पर पूरे मन से करें, वही साकार होती है पूजा हमारी। तो बस ये सब लोगों को विदा करने के बाद मैं करती हूँ पूजा अपनी डेली की। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया था बच्चों के लिए लच्छा पराठा, और उसको बस सिंपल ही लच्छा पराठा बनाया था, बटर में सेक कर, तो दोनों के लिए रख दिए था। और अगर गाइज़ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। और छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दिया कीजिए, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है ब्लॉग, तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, बस बच्चों का टिफ़िन लगाना बाकी है, और इसके बाद हो जाऊँगी मैं किचन से फ्री। इसके बाद मुझे केवल ओनली पूजा करना रहता है, और नाश्ता करना रहता है। बाकी के फिर छोटे-मोटे काम तो रहते ही हैं, हम गृहिणियाँ कभी फ्री नहीं होते हैं। दिन में छोटे-मोटे काम रहते ही हैं, कपड़े वगैरह समेटना, करना, और फिर बेडरूम मेरा, अगर ये लोग उठ जाते हैं जल्दी तो बेडरूम क्लीन हो जाता है, बट अगर ये लोग नहीं उठते तो फिर बेडरूम भी क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस यही सारी चीज़ों के साथ आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं एंड। टाटा, बाय बाय।